हेलो दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की स्टोरी है धीरे बोलो कोई सुन ना ले। ये बात हम सब की कान में अक्सर कभी ना कभी सुने होंगी, लेकिन कभी हमने ये सोची है कि यह बात कब कब मुख से निकलती है और कब कब सुनने को मिलती है। बहुत ही कम ऐसे मामले होते हैं जिसे हम दूसरे के कान में जाने देना नहीं चाहते। अक्सर हमारे परिवार में अशांति के कारण हमारे परिवार में हम या कोई हमारा परिवार का ही सदस्य होता है, भले हम इस बात को देख या समझ पाए या ना, क्योंकि कभी बातों में कोई बात हम जब दूसरे को बता देते हैं तो बात में पछतावा होता है कि ये बात हमें नहीं बतानी चाहिए था। और कभी कभी यही बातें जो हम अनजाने किसी दूसरे को बता देते हैं बाद में पछतावा अथवा झगड़े का कारण बन जाता है। तो अब आइए अब जानते हैं वो महत्वपूर्ण बातें जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। सबसे पहले आती है अपनी मजबूरी। कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा करके और दूसरे का दया पात्र बनके किसी की सहायता लेने की गलती न करें। हो सकता है कि कोई आज आपकी मजबूरी देखकर आज सहायता कर दे, कल वो आपकी फ़ायदा जरूर उठाएगा, और अगर फ़ायदा नहीं उठाया तो दूसरे के सामने आपका मजाक बनाने में कभी भी नहीं झुकेगा। इसलिए अच्छा है कि आप कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा ना करें। नंबर 2 पे आता है अपने अतीत की गलती और भविष्य की रणनीति। अगर हम अतीत की गलतियां दूसरे को कभी ना बताएं, क्योंकि आपको भी पता है कि उन गलतियों को तो दूर नहीं किया जा सकता, तो उनको बताने का कोई भी मतलब नहीं है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने रख रहे हो, यानी दूसरों को बता रहे हो। इससे किसी भी आदमी के अंदर आपके प्रति एक नकारात्मक सोच बनी रहेगी और वो हमेशा आपको इसी नज़रिए से देखेगा। इसमें दूसरी बात है कि आपके भविष्य की रणनीतियाँ। तो आप ही सोचो कि आप अपने भविष्य की रणनीतियाँ खुद दूसरों को बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियाँ बताने का क्या फ़ायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियाँ खराब जरूर कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है अपने घर की बातें। कभी भी हमारे अपने बीच की बातें, हमारे माँ बाप के बीच की बातें, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ की बातें किसी को भी न बताएं। यह सभी पत्रकार की बातें हमारे बीच ही रहनी चाहिए। अगर ये बातें हम दूसरों को बताते हैं तो दूसरों को हमारे परिवार और घर में घुसने का मौका प्रदान करता है, जो कि काफ़ी नुकसानदेह है। वो हमारे घर परिवार की मजाक उड़ाएंगे और हमारे परिवार के सदस्यों को दूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा होता है कि हम अपने घर परिवार के समस्याओं को दूर करने के लिए अपने अगल बगल के लोगों अथवा सगे संबंधियों को अपने परिवार की बातें बता देते हैं, लेकिन आप महसूस करेंगे कि इससे आपको समाधान कम मिलेगा और समस्या ज़्यादा होगा, बल्कि आपके परिवार की लड़ाई झगड़े और बढ़ेंगे। इसीलिए अपने घर की बातें और लड़ाई झगड़े कभी किसी को न बताएं। नंबर 4 पे आता है अपनी आमदनी सैलरी। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है। आप गौर की, अगर आप अपनी आमदनी दूसरों को बताते हैं तो जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तो उनको सबसे पहले आपकी याद आएगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है। और किसी कारणवश आप अगर पैसे ना दे पाए तो मतभेद पैदा करेगा, क्योंकि तो लोग हमेशा यही सोचेंगे कि आपके पास पैसा है और आप देना नहीं चाहते। और अगर आपकी आमदनी कम हुई तो भी लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। नंबर 5 पे आता है आपकी कमजोरी और आपकी ताकत। अक्सर इंसान को अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पर पता नहीं होती, और अगर आपको अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता है तो इसे किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी किसी को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे, और आपकी ताकत उन्हें पता चल गई तो वही ताकत आगे चलकर आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरों को पता है। और दूसरा आपकी ताकत का खाट भी ढूंढ लेंगे। किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। नंबर 6 पे आता है आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया
तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को कभी भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जब तुम दान करते हो, यानी कि दान करना, तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को बिना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बुद्ध भिक्षु ने राजेश को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको यह बातें सचमुच मालूम पड़ेंगी। हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो, आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं, और अगर हम गलत हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो बात जरूर बताएं जिसे पर हम गलत हैं, और इनके अलावा भी अगर आपको कुछ जानते हैं तो उन बातों को भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।